सोचिए जरा, एग्जाम से ठीक एक रात पहले आप बिजनेस स्टडीज की किताब खोलते हैं और सामने है चैप्टर स्टाफिंग, और इसकी हेडिंग्स देखकर ही मतलब सिर घूमने लगता है। क्या पढ़ें क्या छोड़ें कुछ समझ ही नहीं आता। अरे, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब है क्या? एक के बाद एक इतने सारे टॉपिक्स। पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की आत्मा बसती है इन्फोसिस की फाउंडर नारायण मूर्ति के इस कमाल के कोट में। वो कहते हैं, हमारी असली दौलत हर शाम दरवाजे से बाहर चली जाती है, हमें बस ये पक्का करना है कि वो अगली सुबह वापस आ जाए। मतलब साफ है, किसी भी कंपनी की असली ताकत उसकी बिल्डिंग या मशीनें नहीं, बल्कि उसके लोग होते हैं। और स्टाफिंग बस इसी ताकत को संभालने का, उसे संजोने का नाम है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टाफिंग का असली मतलब क्या है। फिर उसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का वो सबसे ज़रूरी फ़र्क जानेंगे जो एग्ज़ाम में पक्का आता है। फिर हम ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस समझेंगे और आखिर में एक फटाफट एग्ज़ाम रेडी रीकैप करेंगे। तैयार हैं? चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये स्टाफिंग है क्या भला, और क्यों हर कंपनी के लिए ये इतना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? तो देखिए, किताबी भाषा को छोड़े तो स्टाफिंग का एक ही मतलब है, सही काम के लिए सही इंसान को ढूंढना, उसे जॉब पर रखना और ये भी पक्का करना कि वो कंपनी में टिका रहे। मतलब सिर्फ भर्ती करना नहीं, बल्कि उन्हें बनाए रखना भी। और हाँ, एग्जाम के लिए बस ये गोल्डन लाइन याद रखिए, पुटिंग पीपल टू जॉब्स। इतना लिख देंगे, मार्क्स पक्के। अच्छा, अब स्टाफिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? अरे भाई सोचिए, जब आप सही लोगों को काम पर रखेंगे तो आपको काबिल लोग मिलेंगे। जब काबिल लोग काम करेंगे तो परफॉर्मेंस तो आसमान छुएगी ही। और जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ कौन रोक सकता है? इससे कंपनी के रिसोर्सेज भी बर्बाद नहीं होते और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी जोश बना रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना कमाल? आप समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। ये एक एक करके उठाए जाने वाले कदमों की एक सीरीज है। और एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में प्रोसेस बेस्ड सवालों के लिए इन स्टेप्स का सीक्वेंस, मतलब इनका क्रम याद रखना बेहद ज़रूरी है। आप इसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इस सफ़र पर। सबसे पहला कदम है ये अंदाज़ा लगाना कि हमें कितने और किस तरह के लोग चाहिए। जब ये पता चल जाता है तब हम शुरू करते हैं रिक्रूटमेंट, यानी लोगों को बुलाना। फिर होता है सिलेक्शन, यानी उनमें से बेस्ट को चुनना। उसके बाद उन्हें काम पर लगाना और कंपनी से मिलवाना। फिर आती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, और आखिर में उनके काम का मूल्यांकन, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब हम इनमें से कुछ सबसे ज़रूरी स्टेप्स को थोड़ा और गहराई से देखेंगे। तो चलिए स्टाफिंग प्रोसेस के पहले बड़े पड़ाव पर चलते हैं, रिक्रूटमेंट। इसका सीधा साधा मतलब है लोगों को ये बताना कि हमारे यहाँ जॉब खाली है, आओ और अप्लाई करो। और दोस्तों, ये एक ऐसी लाइन है जिसे आपको एग्जाम में बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। अब आप पूछेंगे पॉजिटिव क्यों? अरे क्योंकि इसका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना। हम एक बड़ा सा पूल बनाना चाहते हैं ताकि हमारे पास चुनने के लिए ढेरों ऑप्शंस हों। हम यहाँ किसी को मना नहीं कर रहे, बल्कि सबको दावत दे रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये लोग आएंगे कहाँ से? इसके दो रास्ते हैं। एक है इंटरनल, मतलब घर के अंदर से ही किसी को प्रमोट कर दिया या ट्रांसफ़र कर दिया। ये तरीका सस्ता भी है और पुराने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, बाहर से नए आइडियाज़ नहीं आ पाते। दूसरा रास्ता है एक्सटर्नल, मतलब कंपनी के बाहर से लोगों को हायर करना, जैसे कॉलेज प्लेसमेंट से। इससे कंपनी में नया खून, फ्रेश टैलेंट आता है। लेकिन हाँ, ये तरीका महंगा भी है और इसमें टाइम भी खूब लगता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट से हमने बहुत सारे लोगों की एक भीड़ इकट्ठा कर ली। अब अगला और सबसे मुश्किल काम है उस भीड़ में से उस एक हीरे को ढूंढकर निकालना जो हमारी कंपनी के लिए बना है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिलेक्शन। और ये देखिए, रिक्रूटमेंट से एकदम उल्टा। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा मकसद लोगों को बुलाना नहीं, बल्कि जो लोग फिट नहीं हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है। ये एक तरह से एलिमिनेशन का प्रोसेस है। सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। सोचिए, ये एक तरह का फिल्टर है। सबसे पहले एप्लीकेशंस की छटाई होती है। जो बच गए उनका होता है सिलेक्शन टेस्ट। जो उसमें पास हुए उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर होता है रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक। और इन सब पड़ावों को पार करने के बाद फाइनल सिलेक्शन का फैसला होता है।
और आखिर में जॉब का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में आता है। तो याद रखिए, हर स्टेप एक एलिमिनेशन राउंड है। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है, एग्जाम में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का फ़र्क आता ही आता है। तो क्या लिखेंगे आप? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसका मकसद है भीड़ बढ़ाना, और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसका मकसद है भीड़ घटाना और बेस्ट को चुनना। बस इस एक पॉइंट को अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। बहुत बढ़िया, हमने बेस्ट कैंडिडेट को चुन लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली काम तो अब शुरू होता है। अब जरूरत है उस इंसान की स्किल्स को और चमकाने की, उसे और बेहतर बनाने की। और यहाँ एंट्री होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। ये कोड देखिए, कितनी गहरी बात कहता है। अगर आप पूरी जिंदगी की प्लानिंग कर रहे हैं तो लोगों को सिखाइए। यही है ट्रेनिंग का असली मतलब। ये कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश कंपनी के भविष्य में, उसके लोगों में। तो ट्रेनिंग से कंपनी को क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला, सीखने का एक सिस्टमैटिक तरीका मिलता है जिससे गलती करने और रिसोर्स बर्बाद होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा, जाहिर है, एम्प्लॉय की काम करने की रफ्तार और क्वालिटी दोनों बढ़ती है। तीसरा, हम आज के एम्प्लॉयज को कल के मैनेजर्स के तौर पर तैयार करते हैं। और हाँ, इससे एम्प्लॉयज का मोराल भी बढ़ता है और वो किसी भी नए बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। चलिए अब इस पूरे चैप्टर को फटाफट समेटते हैं, एक तेज रिकैप करते हैं उन सभी ज़रूरी पॉइंट्स का जो एग्जाम के लिए आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाने चाहिए। तो क्या क्या याद रखना है? नंबर 1, स्टाफिंग मतलब पुटिंग पीपल टू जॉब्स। नंबर 2, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसका काम है अट्रैक्ट करना। नंबर 3, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसका काम है एलिमिनेट करना। नंबर 4, रिक्रूटमेंट के 2 सोर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और आखिरी और सबसे ज़रूरी, ट्रेनिंग कोई खर्चा नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। बस ये है इस चैप्टर के की पॉइंट्स। उम्मीद है इस रिवीजन के बाद स्टाफिंग का चैप्टर आपके लिए एकदम पानी की तरह साफ हो गया होगा। अब जाते जाते बस एक सवाल पर सोचिएगा, एक कंपनी बिना सही लोगों के क्या है? सोचिए, कुछ भी नहीं। और इसीलिए स्टाफिंग मैनेजमेंट का शायद सबसे ज़रूरी फंक्शन है। बहुत जल्द मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।